नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले वीक के आपके मून साइन, आपके स्टार साइन। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा, एरी से लेके पाइसेस तक। ये आने वाला वीक प्रोफेशन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव होंगे। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। पैसों के मामलों में थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा कि कर्जे आपके बढ़ ना जाएं। स्वभाव में गुस्सा बहुत होगा, मानसिक तनाव बहुत होगा। अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं या किसी बिजनेस पार्टनरशिप पे हैं तो बहुत अपने बिजनेस का ध्यान रखना होगा। लेकिन पैसों को लेके या घरेलू हालात को लेके कुछ परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। इस आने वाले वीक के अंदर थोड़ा ध्यान से हर स्टेप को लेना होगा। अगर आप अपनी जगह बदलना चाहते हैं तो सोच विचार करना होगा। स्पेशली अगर आप अपने प्रोफेशन के अंदर चेंज ऑफ प्लेस करना ही चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर किए बिना वो डिसीजन जल्दबाजी में आके ना बनाएं। फॉरेन की जर्नी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। अगर आप किसी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व हैं जिसका ताल्लुकात कोर्ट से या टैक्स से या लीगैलिटी से है तो बहुत तैयारी के साथ, बहुत सोच समझ के साथ, बहुत होमवर्क करने के बाद, अच्छी सलाह लेने के बाद ही ऐसे मैटर्स को डील करना होगा। इस आने वाले वीक के अंदर आपके सामने चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन साथ साथ में आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह से इस समय बहुत गुस्से में आके कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जो बाद में आपको पछताना पड़े। टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से दूर रहना होगा। ना तो लड़ाई झगड़ा करें, ना दूसरों को उसके लिए इनकरेज करें। पास की बातों को छोड़ के फ्यूचर को लेके आपको चलना होगा। अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस होना होगा, तब बनेगी बात। इस आने वाले वीक पे दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम का पाठ किया जाए तो बात बने। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। इस सप्ताह आरंभ से राशि स्वामी शुक्र 10th हाउस में है। जितना आप प्रोफेशन के अंदर एक्टिव रहेंगे उतने बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। अरे भाई, चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, उनको सामना करना पड़ेगा, उनको डील भी करना होगा। सिचुएशन कई बार स्ट्रगलफुल होगी, लेकिन आपकी एफर्ट्स, आपके हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। प्रोफेशनली बहुत एक्टिव रहना होगा। किसी के ऊपर, किसी के राम भरोसे पे, किसी के सहारे के ऊपर आप बैठे मत रहे कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। पैसे का खर्च बहुत होगा। हेल्थ कई बार एनर्जी लेवल ना होगा, या पेट की प्रॉब्लम, या पाँव की प्रॉब्लम, या बैक का इशू। भाग दौड़ भी बहुत है, तनाव भी बहुत है, सीक्रेट टेंशन भी बहुत होंगी। कई बार आपको लगेगा कि लोग आपको वाइंड अप कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपको सताया जा रहा है। इन चीज़ों पे भी ध्यान होगा, लेकिन फिर भी आपको फोकस रहना होगा। प्रोफेशनली कुछ बदलाव लाने के इच्छुक हैं तो आप एक ही, जैसे कहते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे काम करना होगा और अपनी ड्राइव को बिल्डअप करें, मोटिवेट करें और पॉजिटिव रहना होगा, तब बनेगी बात। प्रोफेशनली टाइम बहुत एक्टिव है, टाइम बहुत यूनिक है, रिवार्ड्स आपको मिल सकते हैं। कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाए रखें, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें तो बात बनेगी। खर्च को कम करें और स्टबर्न एटीट्यूड का त्याग करें। टॉरस के लिए आने वाले वीक का जो उपाय मैं आपको देना चाहता हूं, पानी का जग भर के सराहने रखें। सुबह उठी पानी से मुंह धोना है, दांत साफ करने हैं, उस पानी को पीना भी है। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। भाई, जेमिनी के लिए मिथुन राशि के दोस्तों से किसी दोस्त मित्र की हेल्प के साथ कोई बिगड़ी हुई प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा मसला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑब्स्टेकल्स हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, कई बार काम जो टाइम पे काम नहीं भी बनते, वैक्यूम अपीयर हो रहा है, मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। पैसे का खर्च बहुत होगा, इसमें दो राय नहीं है। पैसे बढ़ चढ़ के उसमें खर्च होंगे। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। चेस्ट के अंदर, पेट के अंदर कोई शार्प पेन है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना है। अगर आप लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं
तो भाई अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जोर आजमाइश नहीं करनी। अगर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, बड़े आराम से पाँव रखें। पैसे का खर्च बहुत होगा। अपने आप को चोट वोट से, कहीं गिरने विरने से बचा के रखें। टेम्पर लूज ना करें। और इस आने वाले वीक के अंदर अपने जीवन साथी यानी अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मोनी का ध्यान रखना होगा। और उनको सुनना होगा। उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, थोड़ी हमदर्दी से पेश आए, रूखे ना बने। अगर कोई नाराजगी है तो मिल बैठ के उस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व कर ले। अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ना खुद करें, ना अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर्स को उसके लिए उतारू करें, यानी उनको इनकरेज करें या प्रोवोक करें। ऐसा ना होने दें। घर में सुख शांति बनाए रखेंगे तो घर ही स्वर्ग है। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। प्योर घी धर्म स्थान में दान करें। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई आपकी एफर्ट्स आपके लिए फाइनेंशियल रिवार्ड लेके आएगी। आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड पहले से बेहतर होगा। आप अपनी मुश्किलों को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। इश्यूज बहुत हैं, घर के अंदर भी इशू चल रहे हैं, प्रोफेशन के अंदर भी बहुत इशू चल रहे हैं, मानता हूं। लेकिन आपका जो डिटरमिन्ड आपकी एफर्ट है, उससे इन इश्यूज को रिजॉल्व करने में आप सक्सेसफुल होंगे। कंफर्ट्स में राइज होगी। पैसे का खर्च बहुत होगा। किसी नए प्रोजेक्ट, नए वेंचर में आप शामिल होंगे। क्या नया प्रोजेक्ट, कोई नई बिजनेस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन कैंसेरियन एक बात कहना चाहता हूं, कर्क राशि के दोस्तों से एक बात सलाह देना चाहता हूं। जल्दबाजी ना करें। गुस्से में आके कोई डिसीजन ना बनाएं, नहीं तो छोटी सी भूल से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उससे थोड़ा बच के रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। माँ बाप की बात की इज्जत रखनी होगी। माँ बाप को सुनना होगा। ये ना बताएं कि आप उनको पता कुछ नहीं, आपको सब कुछ मालूम है क्योंकि आप इंटरनेट जानते हैं। ऐसा एटीट्यूड ना रखें। पेरेंट्स की सलाह मशवरा लेते रहें। कैंसेरियन से जो बात कहना चाहूँगा, इस आने वाले वीक के 4 किलो जौ बर्ड्स को खिलाएं। बार बार किचन में खाना खाएं तो मन की शांति बनी रहेगी। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। बात करेंगे लियो, जितने भी शेर और शेरनियां पूरे यूरोप में बैठे हैं आप सबके लिए। वे राशि स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है। आईसाइट का ध्यान रखना है, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना है, एसिडिटी बढ़ने ना पाए, डाइट का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए। बनते बनते कामों में अड़चने होंगी, टेक्निकल काम नहीं भी बनेंगे, थोड़ा सब्र, शांति, पेशेंस रखनी होगी। अगर आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं तो बहुत सोच समझ के, फूक फूक के अपने कदम बढ़ाने होंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें। अगर इन्वॉल्व कर लिया है तो नुकसान आपका होगा। ये टाइम किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी से पंगा वंगा लेना भी है तो भाई लोगों 14 अप्रैल के बाद लें, पहले नहीं। ये टाइम तब तक आपको संभल के चलना होगा। नुकसान भी होगा और फाइनेंशियल लॉस भी होगा, उससे ज़रा गुरेज करनी होगी। हेल्थ का ध्यान रखें। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट से कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया वेंचर, कोई नई प्लानिंग आपकी बन जाएगी। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, प्लानिंग और स्कीम तो बहुत होती है, लेकिन उसको मटेरियलाइज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तनाव बहुत होगा। पैसों को लेकर चिंताएं भी बहुत होगी। कई बार पैसों की आमद जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं होगी। थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। लियो के लिए आने वाले वीक का उपाय, धर्म स्थान जाके बासमती चावल, आटा, शुगर, लड्डू दान कर दें। धर्म स्थान जाके प्योर घी दान करें लंगर में तो बात बने। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। वर्गो के लिए ये कहना चाहूंगा, इस राशि पर मंगल का संचार है। मंगल के जो हालात चल रहे हैं थोड़े उस हिसाब से टेम्पर लूज ना करें। बिहेवियर में अग्रेसिव अप्रोच ना लेके आए, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। प्रॉब्लम आपकी कोई नहीं है, प्रॉब्लम पैदा करके बैठ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर एटीट्यूड। ऐसा ना होने दें। सूर्य की दृष्टि है, शनि की साढ़सती है। अब बहुत सी चीजें हैं,
संघर्ष बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, लेकिन जो आपका स्ट्रगल है वो रिवार्डफुल है। तनाव भी बहुत है, घरेलू उलझने भी बहुत है, लेकिन अपने टेम्पर को उस लेवल पे मत लेके जाएं कि फैमिली मेंबर्स आपके अग्रेसिव अप्रोच से, आपके टेम्पर से थोड़ा कंफर्टेबल ना हो। बातचीत में बहुत खटास ना लेके आए। भाग दौड़ बहुत होगी, पैसों का खर्च भी बहुत होगा, लेकिन 5 अप्रैल के बाद बिजी बहुत होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत सी बातों को लेके मन बहुत उचाट होगा। सब कुछ कई बार मन के मुताबिक नहीं भी होता। थोड़ा सब्र शांति रखनी होगी, थोड़ा पॉजिटिव होना होगा। फैमिली सपोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन कई बार सबकी सपोर्ट के मिलने के बावजूद भी आप कई बार अपने आप को बहुत लोनली महसूस करेंगे। इस आने वाले वीक के अंदर वर्गो साथियों के लिए कुछ कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अपने कंडक्ट पे ध्यान देना होगा, पॉजिटिव बनना होगा, पैशनेट बनना होगा, लोगों को सुनना होगा। बहुत अग्रेसिव, बहुत टेम्परामेंटल, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, कम नहीं होगी। वर्गों के लिए इस आने वाले वीक का जो उपाय, सुंदरकांड का जाप दिन में 2 बार करें। एक छोटा सा मंत्र देता हूं, अगर आप सुंदरकांड का जाप नहीं भी कर सकते, नहीं पढ़ सकते या कोई इशू है, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, इसी का जाप करें। बात करेंगे लिब्रा। मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। भैया आने वाले वीक के अंदर राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव में है, चौथे भाव से पंचम भाव की ओर। कोई नया इश्क, कोई नया रोमांस जाग सकता है। हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, स्ट्रगल आपका बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जितने एक्टिव रहेंगे, जितने क्रिएटिव होंगे, उतनी बड़ी सक्सेस, नेम फेम में राइज होना, प्रॉस्पेरिटी का होना, वो आपकी हो जाएगी। 5 अप्रैल के बाद प्रोफेशन के अंदर, जॉब के अंदर कुछ बदलाव लाने का विचार प्रकट होगा। मानता हूं विचार अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है बदलाव, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाए, एक प्रॉपर थॉट्स दिए बिना कागज और पेन लेके उस प्लानिंग को लिख लें। इनपुट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आउटपुट क्या है, आप क्या उस प्लान के अंदर करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा और आपके पास टाइम कितना है। लिब्रा के लिए आमदन कम होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, हर काम में रुकावट है, हर काम में अड़चने हैं, क्योंकि भाई शनि की 60 इस समय पीक पे है। थोड़ा सब्र शांति से काम लेना होगा। एक छोटा सा उपाय देता हूं, उसको करना होगा। कुछ देर के लिए मांस, मछली, शराब बंद करें। हरिम ओम नमो भगवते रुद्राय। हरिम हरिम ओम नमो भगवते रुद्राय। हरिम संपुट किया मंत्र है, संपुट मंत्रों से शक्ति पैदा होती है। इसका जाप करें सुबह, दोपहर, शाम, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, करें, कुछ होगा। महारुद्र की उपासना करेंगे तो जितने भी मुश्किलें हैं, स्पेशली जो शनि महाराज की जो दृष्टि बनी हुई है, जो 60 का प्रकोप है, वो कुछ कम होगा। बात करेंगे स्कॉर्पियो। मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। पर स्ट्रगलफुल सिचुएशंस है, आपका शनि की 60 की शुरुआत है, लेकिन गुजारा लायक पैसे आपको मिल जाएंगे। प्रोफेशन के अंदर, जॉब के अंदर बड़े विचार आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, ये करें वो करें, बड़ी कुछ हो रहा है। आमदन कम है, खर्चे बढ़ चढ़ के हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। ब्लैडर्स को लेके कोई, अगर पेशाब को लेके, यूरिन को लेके, ब्लैडर्स को लेके कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी, डेट्स आपके बिल्डअप हो रहे हैं, कर्जे बढ़ चढ़ के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वीकेंड तक सुधार होगा। सोशली बहुत एक्टिव रहेंगे, पार्टीज में, गैदरिंग में, गुरुद्वारे, मंदिर में, अखंड पाठ पे आना जाना लगा रहेगा, लेकिन वो सब ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए ये आने वाला वीक बड़ा प्रोडक्टिव है, लेकिन सोच विचार करके अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट बनाएं। प्रोफेशन के अंदर बदलाव आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है वो अच्छे के लिए है। भगवान करे जो आपकी मन की मुराद है वो आपकी पूरी हो। कुछ उपाय देना चाहता हूँ, धर्म स्थान जाएं, कच्चा बेसन और केले
जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। धर्म स्थान जाके लंगर में दान कर दें। कच्चा बेसन 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, केले उसी वेट में ले जाएं और वहां जाके लंगर में दे दें, तो बात बने। बात करेंगे सैजिटेरियस। मेरी मुराद है धन राशि के दोषों से। मेरे राशि स्वामी गुरु की स्वगृह दृष्टि आप पे पड़ रही है। स्टेटस में राइज होगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे, कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व होंगे, पैसा बनाने का मौका मिलेगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, पारिवारिक सुख में राइज होगी, कंफर्ट्स में राइज होगी, कोई सुखद मिलन आपका हो जाएगा, कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है, अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा। सैजिटेरियस के लिए जो उपाय देना चाहता हूं, किसी ब्लाइंड स्कूल जाएं, स्नैक्स, चॉकलेट, कुछ भी खाने की चीजें दान कर दें, मनी डोनेट करें, तो बात बने। सिल्वर पॉट के अंदर शहद भर के अपने पास रखें, तो बात बने। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, नजदीकी दोस्तों मित्रों के साथ भी तनाव पैदा होगा, फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ बातों को लेकर डिफरेंस ओपिनियन पैदा हो सकते हैं, बहुत अग्रेसिव अप्रोच, बहुत ज्यादा इरिटेबल एटीट्यूड, ऐसा ना करें। भाई गृहस्थी के अंदर, फैमिली के अंदर 2 बातें जरूर होती हैं, एक आर्गुमेंट, एक डिफरेंस ओपिनियन। अगर आप समझदार हैं तो आर्गुमेंट और डिफरेंस ओपिनियन को पीसफुली रिजॉल्व कर लें, लेकिन अगर आप आर्गुमेंट और डिफरेंस ओपिनियन को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो सारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसा ना करें, ऐसा ना होने दें। प्रोफेशन के अंदर उतार चढ़ाव है, कई बार कैप्रिकॉर्न आप प्रोफेशन का जो प्रेशर है वो घर ले आते हैं, ऐसा ना करें। प्रोफेशन के जो प्रेशर चल रहे हैं उसको अपने काम काज तक के महदूद रखें, वहां से घर लेके मत आए, ये तो घर की लाइफ के ऊपर उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। प्रोफेशनल स्ट्रगल है, लेकिन ये स्ट्रगल लॉन्ग लाइफ नहीं है। ये स्ट्रगल कुछ देर के लिए होगा, फिर अप एंड डाउन है, लेकिन इन द एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। लेकिन 4 अप्रैल के बाद हालात में बेहतरी होगी, पैसा बनाने के मौके मिलेंगे, सोशली गैदरिंग होगी, पार्टीज में आना जाना लगा रहेगा, कोई बहुत बड़ा फंक्शन आप ही का इंतजार कर रहा है। हवा में लव है, इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, शायद किसी की टेंशन आपको मिल रही है, आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, गुड लक। लेकिन सीक्रेट टेंशंस बहुत है, थोड़ा ध्यान रखें। कैप्रिकॉर्न के लिए जो कहना चाहूंगा, परफ्यूम लगा के रखें, स्प्रे लगा के रखें, बहुत नीट क्लीन वेल ग्रूम्ड रहे, तो बात बनेगी। बात करेंगे मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। सप्ताह आरंभ से गुरु की दृष्टि आप पे बनी हुई है, अच्छे काम होंगे, पैसा खर्च भी बहुत होगा, बनते बनते कामों में अड़चने हैं, चैलेंजेस हैं, टेक्निकल इश्यूज होंगे, कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। शनि राहु यूनाइटेड है, मानता हूं किसी प्यारे दोस्त मित्र से कोई गलत फहमी हो सकती है, किसी अपने प्यारे के साथ मन मुटाव हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, कोई खुशी का मौका भी हो सकता है, कोई गैदरिंग या पार्टी भी हो सकती है, सडन फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सडन फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, पैसे का खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करें। किसी दोस्त मित्र से आपको धोखा भी मिल सकता है, लोग आपको पैसों के मामलों में बेवकूफ भी बना सकते हैं, पैसों के मामलों में आपको चूना लगा सकते हैं, सोच समझ के चलना होगा। एक्वेरियस, ये टाइम थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना होगा, अग्रेसिव अप्रोच ना रखें, कैलकुलेशन करके तब बात करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं तो अपनी इनपुट आउटपुट, क्या आपने इन्वेस्ट किया, क्या आपको आउटपुट मिली, थोड़ा वो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी। सब कुछ शायद आपको खुश करने के लिए नहीं भी होगा, तो रियलिटीज को एक्सेप्ट करके डिसीजन बनाए जाएंगे, तब बात बनेगी। लेकिन अपने खर्चों को कम करें, अग्रेसिव होके, इमोशनल होके डिसीजन ना बनाएं। एक्वेरियस, प्रोफेशनली आपको एक प्रोफेशनल डिसीजन बनाना है जो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ना कि बहुत टेम्परामेंटल, ना कि बहुत इमोशनल। उपाय के तौर पर धर्म स्थान जाएं, 8 किलो शुगर धर्म स्थान में दान करें, तो बात बने। नीले फूल 12 लें या 43 कच्ची जमीन में दबाएं, तो बात बने।
बात करेंगे बाइसेस में, मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। इस सप्ताह मीन राशि पर सूर्य का संचार है, ये 12-13 अप्रैल तक तो चलता रहेगा। उसकी वजह से मिक्स फ्रूट आपको मिलेंगे। मानते मानते कामों में अड़चने बहुत होंगी, टेक्निकल इश्यूज होंगे, मानसिक तनाव, परिवार के अंदर उलझने, इश्यूज, ये सब होगा। नए नए वेंचर, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए प्लान भी आपके बनेंगे। किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल फ्रेंड की हेल्प के साथ आपको कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है, या बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है, या बिजनेस प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। 7 अप्रैल के बाद आपको अगर कोई ऐसी डील में आप इन्वॉल्व है जिसका ताल्लुक कार से है, प्रॉपर्टी से है, ऐसी डील को सोच समझ के आपको चलना होगा। नारायण कवच का पाठ करना होगा, दुर्गा कवच का पाठ करें तो बात बने। पाइसेस के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। धर्म स्थान जाएं, ऑलमंड्स, बादाम, कोकोनट धर्म स्थान में गणपति जी के आगे या गुरु महाराज जी के आगे रखें और उनको समर्पित करें वो प्रसाद, और बाद में संगत में बांटा जाए तो बात बने। केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं तो बात बने। अपनी सेहत का, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखें और फैमिली मेंबर्स को खुश रखें। चलता हूं, लौट के मिलूंगा अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। टेक केयर, बाय बाय।